नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का। जैसे कि हम लोग 25 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले पार्ट में। तो आज के इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, चलिए क्वेश्चन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको इंटरनेट से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो देखिए, हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होकर, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है समीकरण 4Fe(S2) प्लस 11O2 तीर का निशान Fe2O3 प्लस 8SO4 में बताइए कि 0.6 किलोग्राम आयरन पाइराइट का पूर्णतः ऑक्सीजन करने पर NTP पर SO2 का कितना आयतन प्राप्त होगा। क्या होगा? कितना आयतन प्राप्त होगा आपको बताना है। चलिए बताइए कितना आयतन प्राप्त होगा। तो आप बोलेंगे सर 4Fe। क्या है? 4Fe प्लस क्या है? 4Fe प्लस क्या है? 11O2। क्या है? 11O2 क्या है? फिर आगे क्या? तीर का निशान लगाएंगे 2F। क्या करेंगे? 2Fe2 क्या है? 2Fe2O3 क्या करेंगे? O3 क्या करेंगे? O3 प्लस में क्या करेंगे? प्लस में 8SO क्या है? SO2 है। क्या है? SO2 है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, ये तो 4 है। Fe क्या होगा? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 56 प्लस क्या है? 56 प्लस 2 गुणे 32 क्या है? 2 गुणे 32। ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताइए। अब देखिए 8 यहाँ पे ध्यान देंगे, 8 और SO2 का क्या होता है? 22 दशमलव कितना होता है? 4 होता है। ठीक ना? अगर इस पूरे को आपने हल करते हैं, क्या करेंगे? अगर इस पूरे को आप हल करेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 480 ग्राम। क्या मिल जाएगा? 480 ग्राम। इसमें इसके गुणा करते हैं तो 1792 लीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लीटर मिल जाएगा। तो अब देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है? आप बोलेंगे सर Fe(S2) का द्रव्यमान क्या है? का द्रव्यमान। यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या करेंगे? द्रव्यमान। ठीक है ना? द्रव्यमान कितना? चलिए बताइए। द्रव्यमान आपको द्रव्यमान बराबर 6.6 किलोग्राम। क्या है? 6 किलोग्राम। अगर इसमें आप 1000 से गुणा करते हैं तो आपको एक ग्राम में हो जाएगा 600 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ ध्यान देंगे 480 क्या है? 480 ग्राम Fe(S2) क्या है? Fe(S2) से क्या है? प्राप्त। क्या है? प्राप्त। क्या करेंगे? प्राप्त SO2 क्या है? SO2 बराबर 1792 क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। तो अब देखिए, कहेंगे सर 600 ग्राम क्या है? 600 ग्राम Fe(S2) क्या है? Fe(S2) से प्राप्त क्या है? से प्राप्त। क्या करेंगे? से प्राप्त 1792 गुणे में 600 अफान में क्या करेंगे? अफान में 480 करेंगे। क्या करेंगे? 480 करेंगे। अगर इसमें इसका गुणा करके भाग देते हैं, टोटल आपको क्या मिलेगा? 240 क्या मिल जाएगा? लीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 240 लीटर मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 240 दिया गया है? ऑप्शन बी में आपको 224 लीटर दिया गया है। आपका कौन सा होगा? ऑप्शन आपका जो होगा ये आपका वी राइट आंसर होगा। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है सोने का प्रमाण क्या है? सोने का प्रमाण भार 197 है। सोने के 2.2 × 10⁻23 परमाणुओं का क्या है? अनुमानित भार होगा। क्या होगा? आपसे अनुमानित भार पूछा है। क्या पूछा है? आपसे अनुमानित भार पूछा है। आपको क्या बताना है? अनुमानित
भार बताना है। तो देखिए आप कहेंगे सर जो मेरा दिया गया है, क्या दिया गया है, 6.0, क्या है ये, आपको क्या है 6.06224, क्या है 4 × 10⁻23, क्या है 23 परमाणुओं का भार है। क्या है ये, परमाणुओं का क्या है, ये परमाणुओं का क्या है, परमाणुओं का क्या है, ये परमाणुओं का भार है। क्या है ये, परमाणुओं का क्या है, भार है। परमाणु का भार कितना है, 197 ग्राम है। कितना है, 197 ग्राम है। तो लिखेंगे आप चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 2.2 गुणे 10⁻23, क्या है 10⁻23 परमाणुओं का भार। क्या है, परमाणुओं, क्या है, क्या है, परमाणुओं, परमाणुओं का भार, क्या है, परमाणुओं का भार। ठीक है, देखिए जब आपको परमाणुओं का भार हो गया तो 197, क्या है, गुणे 2.2 गुणे 10⁻23, क्या है 23, और अपवान में क्या करेंगे, अपवान में क्या करेंगे, 6.0224 गुणे 10⁻23, क्या 10⁻23। देखिए अगर आप इस पूरे, देखिए इससे तो क्या होगा, कट जाएगा। जब इसका आप इससे कट जाएगा तो आप यहाँ पे 97 भाग देगा और इसमें से भाग देंगे तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, आपको टोटल इसमें मिल जाएगा 72 ग्राम मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 72 ग्राम मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में 72 ग्राम दिया गया है, ऑप्शन ए में आपको 72 ग्राम दिया गया है। तो ऑप्शन ए को क्या करेंगे आप लोग, सही करेंगे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, देखते हैं क्या कहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है 31.50 ग्राम कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के जली विलयन से 180 ग्राम सिल्वर विस्थापित करता है। क्या करता है, सिल्वर विस्थापित करता है। यदि सिल्वर का तुल्यांकी भार 180 ग्राम है, सॉरी 108 ग्राम है, तो कॉपर का तुल्यांकी भार बताना है। क्या करना है, कॉपर का तुल्यांकी भार बताना है आपको कि कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होगा। चलिए बताइए आप लोग फटाफट कि कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होगा। देखिए आप लिखेंगे कॉपर का, यहाँ पे ध्यान देंगे, आप लिखेंगे कॉपर, तो लिखेंगे कॉपर का भार, क्या है, कॉपर का भार बटे, कॉपर का भार बटे सिल्वर का भार। क्या है, कॉपर का भार बटे सिल्वर का भार। क्या है, कॉपर का भार बटे सिल्वर का भार बराबर, देखिए कॉपर, क्या है, कॉपर का तुल्यांकी भार। क्या है, कॉपर का तुल्यांकी, क्या है, कॉपर का तुल्यांकी भार। क्या है, कॉपर का तुल्यांकी भार बटे में क्या करेंगे, बटे में आप क्या करेंगे, बटे में सिल्वर का तुल्यांकी भार। क्या है, बटे में सिल्वर, सिल्वर का तुल्यांकी, क्या है, तुल्यांकी भार। क्या है, तुल्यांकी भार। ठीक है ना, हो गया। अब आगे आप क्या करेंगे, अब आपको देखिए कॉपर का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका कॉपर का, एक कॉपर का क्या है, भार है। क्या है, कॉपर का भार कितना है, 31.50 ग्राम है। ठीक है ना, अब आपको सिल्वर का भार कितना है, सिल्वर नाइट्रेट जली विलयन में कितना है, 108 ग्राम है। कितना है, 108 ग्राम है। सिल्वर को विस्थापित करता है यदि सिल्वर का तुल्यांकी, इसमें तुल्यांकी भार, सिल्वर का भी तुल्यांकी भार दिया है आपको, कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। क्या करना है, अब आपको कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। आपको कॉपर का भार दिया है, सिल्वर का भार दिया है, और कॉपर का तुल्यांकी भार नहीं दिया है, सिल्वर का तुल्यांकी भार दिया है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए अब यहाँ पे जब आपका, यहाँ पे क्या है, कॉपर का भार कितना है, कॉपर का भार आपको है 31.50, क्या है, और सिल्वर का भार कितना है, 108 ग्राम है। कितना है, 108 ग्राम है। तो अब आगे क्या करेंगे आप लिखेंगे क्या, देखिए कॉपर का क्या करेंगे, कॉपर का तुल्यांकी भार बटे, क्या करेंगे, कॉपर, कॉपर का तुल्यांकी भार, भार बटे सिल्वर का तुल्यांकी भार कितना है, 108 ग्राम है। कितना है, 108 ग्राम है। अब देखिए आप लोग ध्यान देंगे, आप लिखेंगे कॉपर, क्या है, कॉपर
का तुल्यांकी भार, क्या करेंगे, कॉपर का तुल्यांकी भार क्या है, कॉपर का तुल्यांकी भार बराबर 108, कितना है, 108 गुणे 31.50, कितना है, 31.50 अपान में कितना होगा, 108 होगा, क्या होगा, अपान में 108 होगा। देखिए अब आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया गया था, कॉपर का, ये तो आपका क्या है, कॉपर का भार है, ये सिल्वर का भार है, तुल्यांक, अब कॉपर का तुल्यांकी भार आपको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्या है, सिल्वर का तुल्यांकी भार दिया है, तो देखिए मैंने इसको इधर किया तो इस क्या है 100, इसके जगह मैंने क्या किया, कॉपर के जगह इसको भेजा और उस बटे में क्या किया, हो गया। तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग ध्यान देंगे, आगे करेंगे अगर इसमें इसको हल करते हैं, देखिए आप ध्यान देंगे 180 से 180 क्या हो गया आपका, कट गया। जब 180 से आपका 180 कट गया तो आपको कितना बता, 31.05, कितना बचा, 31.05 बचा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, जिस ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 31 दशमलव क्या है, 31.50 आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आपको समझ में आया कि नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए साथियों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है। और आप लोग ध्यान देंगे जो इसका है ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्या होगा, इसका आपको जो ऑप्शन ए में आपको 31.05 ग्राम दिया गया है, क्या है, दिया गया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा है, वो मैं आपको 28वां नंबर क्वेश्चन बता रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि समान ताप एवं दाब पर, क्या है, समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में, क्या है, गैसों के समान आयतन में आपको बताना है परमाणुओं की संख्या समान होती है, परमाणुओं का भार एक समान होते हैं, परमाणु तथा अणुओं की संख्या एक समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। तो चलिए बताइए आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो आप कहेंगे सर समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन, अणुओं की संख्या क्या होता है, समान होता है, क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन डी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या, आणविक भार और तुल्यांकी भार समान होता है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में H2SO4 दिया गया है, ऑप्शन बी में आपको KMnO4 दिया गया है और ऑप्शन सी में H2C2O4 दिया गया है और ऑप्शन डी में NaOH दिया गया है। तो किसका तुल्यांकी भार समान होता है, तो आप कहेंगे सर Na क्या है, NaOH का तुल्यांकी क्या है, तुल्यांकी भार समान होता है, क्या होता है, तुल्यांकी भार समान होता है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन डी को क्या करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या कहा गया है, एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण निम्न है, क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण निम्न है, Cu+4HNO3, तीर का निशान Cu क्या है, CuNO3 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, ठीक है। इस अभिक्रिया में एक मोल HNO3 से प्राप्त NO3 का आयतन होगा, क्या होगा, आयतन होगा। देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 4.6 लीटर, ऑप्शन बी में 22 कितना है, 22.4 लीटर है और ऑप्शन सी में 44.8 लीटर है और ऑप्शन डी में 11.2 लीटर है, कितना है, 2 लीटर है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका जो राइट होगा। तो देखिए आपको इसमें जो दिया गया है, क्या है, आपको इसमें जो दिया गया है क्या है, इसमें आपको Cu क्या है, Cu+4H क्या है, 4HNO3 क्या है, NO3, तीर का निशान लगाएंगे, क्या है, Cu क्या है, Cu क्या है, Cu कोष्टक में NO क्या है, NO3 कोष्टक 1 2, ठीक है, समझ प्लस में
2NO क्या है 2NO 2 + 2H क्या है 2H2। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। देखिए आपको यहाँ पे Cu क्या है 1 मोल है, क्या है Cu क्या है आपका यहाँ पर Cu आपको कितना है 1 मोल है, कितना है 1 मोल है। और आपको यहाँ पर 4HNO3 कितना है आपको ये 4 मोल है, कितना है इसमें कितना आपको 4 मोल है। अब देखिए जब इसमें 4 मोल है, अब आपको यहाँ पे देखिए ये कितने हैं, ये आपको 2 मोल है, कितने मोल हैं इसमें आपको 2 मोल हैं, कितने मोल हैं। और आपको यहीं पे आप देखिए 2 × 22.4 लीटर कितना है 22.4 लीटर है। अगर आप इसमें इससे गुणा करेंगे टोटल आपको क्या मिल जाएगा, आपको टोटल मिल जाएगा बराबर, आपको टोटल मिल जाएगा 44.8 लीटर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 44.8 लीटर मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1 मोल, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1 मोल, क्या करेंगे 1 मोल HNO3 क्या है HNO3 से प्राप्त क्या है से प्राप्त कैसे प्राप्त NO2 क्या है NO2 बराबर 44.8/4। ठीक है, अगर इसमें आप इससे भाग देते हैं टोटल आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 100 कितना मिल जाएगा आपको 11.2 लीटर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 11.2 लीटर मिल जाएगा। देखिए अगर आप इसमें 44.8 से भाग देते हैं तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा 4 से 4 एकन्नम 4। ठीक है, फिर आपको 4 एकन्नम 4। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ दशमलव लगाएंगे 4 दूनी 8। ठीक है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा 11.2 लीटर मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में आपको 11.2 लीटर दिया गया है। ऑप्शन आपका क्या होगा डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है। एक धात्विक ऑक्साइड में क्या है पूछा है क्वेश्चन नंबर 32 में, एक धात्विक ऑक्साइड में 60% धातु कितना है 60% धातु है। धातु का तुल्यांकी भार होगा, क्या होगा धातु का तुल्यांकी आपसे भार पूछा है कि धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या है धातु का तुल्यांकी धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या है धातु का तुल्यांकी भार बराबर कितना है 60% है। अपवान में क्या है धातु का तुल्यांकी भार 100 - 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 - 60 हो जाएगा। तो आप गुणे में क्या करेंगे 8 करेंगे, क्या करेंगे गुणे में 8 करेंगे, क्या करेंगे गुणे में 8 करेंगे। अब देखिए अगर इसमें आप इसका गुणा करते हैं, अगर इस पूरे को आप हल करेंगे, इस पूरे को अगर आप हल करते हैं तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, आपको टोटल 12 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, कितना मिलेगा टोटल 12 मिल जाएगा। किस ऑप्शन में 12 दिया गया है, ऑप्शन ए में आपको 12 दिया गया है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है। तो देखिए हम लोग का जो आज का 33वां नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए कहा इसमें एक तत्व की विशिष्ट ऊष्मा, क्या बोला है एक तत्व की विशिष्ट ऊष्मा 0.031 कैलोरी ग्राम सेल्सियस डिग्री है। ठीक है ना, इस तत्व क्या है इस तत्व का 25.9 ग्राम O2 के 4 ग्राम के साथ संयोग करता है। तत्व का परमाणु भार बताना है, क्या करना है आपको तत्व का क्या करना है परमाणु भार बताना है, क्या करना है तत्व का परमाणु भार आपको बताना है, क्या करना है आपको तत्व को क्या करना है आपको तत्व को परमाणु भार बताना है कि तत्व का परमाणु भार क्या होगा। ठीक है, तो आपको विशिष्ट ऊष्मा गुणे परमाणु भार क्या है, आप बोलेंगे सर विशिष्ट करेंगे विशिष्ट ऊष्मा क्या है विशिष्ट ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा गुणे क्या है विशिष्ट ऊष्मा गुणे परमाणु भार क्या है परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार हो गया विशिष्ट ऊष्मा गुणे परमाणु भार बराबर कितना है आपको 6 कितना है आपका 6.4 होगा, कितना होगा 6.4 होगा। तो आप लिखेंगे निकटतम परमाणु भार क्या है, आप लिखेंगे निकटतम क्या है आप लिखेंगे निकटतम
करेंगे निकटतम प्रमाण भार क्या है, निकटतम प्रमाण भार क्या है, प्रमाण भार। देखिए अब निकटतम प्रमाण भार क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6.4 बजे विशिष्ट ऊष्मा क्या है, क्या हो जाएगा विशिष्ट, क्या है विशिष्ट ऊष्मा, क्या हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया गया है, देखिए आपको विशिष्ट ऊष्मा दिया गया है। तो आप करेंगे 6.4 बटे 0.031 क्या है, ये आपकी विशिष्ट ऊष्मा है। अगर आप इसमें इससे भाग देते हैं, अगर आप 6.4 में अगर 0.031 से भाग देते हैं तो आपको टोटल 207 मिलेगा। अगर आपको नहीं यकीनता है तो आप भाग करके देख लीजिएगा कि आपको कितना मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ तो समझ में आ गया इतना कि अब आपको निकटतम प्रमाण भार कितना मिल गया, 200 कहना है 207 मिल गया। कितना मिल गया, जब आपको 207 मिल गया तत्व का तुल्यांकी भार क्या है, लिखेंगे आप तत्व का तुल्यांकी भार क्या है, तत्व का तुल्यांकी भार लिखेंगे, तत्व का तुल्यांकी भार। देखिए तत्व का तुल्यांकी भार धातु का भार गुणे 8 क्या करेंगे, धातु का भार गुणे 8 और ऑक्सीजन का भार, ठीक है ना, ऑक्सीजन का भार। देखिए आपको धातु का भार एक बार आप लोग बताएंगे कि धातु का भार कितना है, धातु का भार आपका कितना है, धातु का भार आपको कितना है 25 देखिए यहाँ पे दिया गया है ये धातु का ग्राम, ठीक है 25.9 है, ठीक है। और O2 ऑक्सीजन में 4 ग्राम कितना है, ऑक्सीजन में 4 ग्राम और बटे में ऑक्सीजन का भार, सॉरी यहाँ पे 8 रहेगा, क्या है यहाँ पे 8 रहेगा बटे में 4, ये ऑक्सीजन का क्या है, देखिए ऑक्सीजन का क्या है भार है, क्या है ये ऑक्सीजन का भार है। तो आप अगर इसमें अगर इस पूरे को आप हल करते हैं, पहले क्या करेंगे 8 में 25.9 में 8 का गुणा करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे 4 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो अगर आप इतना करते हैं तो आपको टोटल मिल जाएगा 51.8 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 51.8 मिल जाएगा। आपको पता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता बराबर निकटतम प्रमाण, ठीक है। तो क्या होगा निकटतम परिणाम, देखिए आप लिखेंगे संयोजकता, क्या करेंगे संयोजकता, क्या करेंगे संयोजकता बराबर, क्या करेंगे संयोजकता बराबर 207 बटे क्या है 260 बटे 51.8 क्या करेंगे 51 दशमलव क्या करेंगे 51.8 करेंगे। तो देखिए अगर आपको 207 में 207 में से 51.8 से भाग देते हैं तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, आपको टोटल क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा आपको टोटल आएगा। नहीं देखिए आपको सबसे पहले विशिष्ट ऊष्मा गुणे प्रमाण भार बराबर 6.4 निकटतम प्रमाण भार क्या है, निकटतम प्रमाण भार बराबर क्या है, निकटतम प्रमाण भार बराबर प्रमाण भार बटे विशिष्ट ऊष्मा। तो यहाँ मैंने प्रमाण भार का मान रखा और विशिष्ट ऊष्मा का मान रखा, तो मेरा क्या मिल गया निकटतम मान मेरा 207 मिल गया। अब क्या तत्व का तुल्यांकी भार क्या है, तत्व का तुल्यांकी भार जब मैंने किया तो अब क्या किया धातु का क्या है, धातु का भार क्या है, धातु का भार गुणे 8 और बटे में ऑक्सीजन का भार। तो धातु का भार कितना दिया गया है, धातु का भार 25.9 ग्राम है, ठीक है। और ये आपको 25.9 बटे 8 गुणे 4 किया तो मेरा 51 मिल गया। तो मैंने क्या किया तुल्यांकी भार और संयोजकता बराबर निकटतम भार। तो देखिए जब मैंने देखिए अब आप क्या करना है यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे तुल्यांकी, देखिए यहाँ से लिखेंगे एक लाइन तुल्यांकी भार बराबर संयोजकता क्या है, संयोजकता गुणे तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी भार है, क्या है तुल्यांकी भार है, ठीक है सॉरी निकटतम प्रमाण होगा, ठीक है ना। तो निकटतम प्रमाण देखिए मैंने यहाँ पे निकटतम प्रमाण होगा ये, तो देखिए मैंने इसको इस बगल किया और क्या किया निकटतम प्रमाण बटे और निकटतम प्रमाण बटे क्या किया निकटतम पर तुल्यांक तत्व का तुल्यांकी भार किया। तो मेरा इतना मिल गया 4 मिल गया। तो अब क्या करेंगे आप लिखेंगे वास्तविक प्रमाण भार बराबर संयोजकता गुणे तुल्यांकी भार क्या है, संयोजकता गुणे तुल्यांकी भार। तो आपको संयोजकता कितना है, संयोजकता यहाँ पे कितना मिल गया 4 मिल गया और तुल्यांकी भार कितना मिल गया, तुल्यांकी भार कितना मिला चलिए बताइए। तो तुल्यांकी भार 51.8 मिला। तो आप टोटल इसमें गुणा करते हैं टोटल आपको कितना मिल जाएगा,
टोटल आपको मिल जाएगा 207.2 कितना 207.2 मिल जाएगा। तो आपको किस ऑप्शन में 207/2 दिया गया है, तो आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको इतना तो पता होगा, आप इतना तो लगा आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, देखते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिए हम लोग का जो आज का 34 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है कि क्लोरीन का तुल्यांकी भार क्या है, क्लोरीन का तुल्यांकी भार ग्राम में निम्न में से कौन सा है, क्या है, तुल्यांकी भार का क्या है, तुल्यांकी भार का आपको ग्राम में से 35.5 ग्राम है, क्या है, 35.5 ग्राम है। ऑप्शन जो होगा वी आपका क्या होगा, राइट आंसर है। आप ऑप्शन बी को क्या करेंगे, सही करेंगे। आपका ऑप्शन जो होगा वी राइट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है सल्फर 2 क्लोराइड क्या है, सल्फर 2 क्लोराइड H2Cl2 तथा HCl2 का निर्माण करता है, किसका करता है, निर्माण करता है। HCl2 में सल्फर का तुल्यांकी भार पूछा है, क्या है, सल्फर का तुल्यांकी भार पूछा है। आपको सल्फर का क्या करना है, तुल्यांकी भार बताना है। चलिए बताइए कमेंट में कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए बताइए सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, आपको किसी को पता है कि सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, तो आप नोट करेंगे सर सल्फर क्या है, सल्फर का तुल्यांकी क्या है, सल्फर का तुल्यांकी भार क्या है, सल्फर का तुल्यांकी भार बराबर 32। ठीक है, सल्फर का तुल्यांकी भार बराबर 32। अब देखिए आपको HCl2 में क्या करेंगे, HCl2 में क्या करेंगे, HCl2 में सल्फर क्या है, HCl में सल्फर की संयोजकता क्या है, सल्फर की संयोजकता क्या है, संयोजकता कितना है, संयोजकता बराबर 2 है। ठीक है, संयोजकता 2 है। तो अब क्या करेंगे, सल्फर का तुल्यांकी भार बराबर क्या है, हम लिखेंगे सल्फर का तुल्यांकी क्या है, तुल्यांकी भार बराबर क्या है, सल्फर का तुल्यांकी भार बराबर 32/2 क्या है, 32/2। 2 × 2 2 छक कितना है, 2 छक कितना होता है 12, कितना हो जाएगा 16 ग्राम मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 16 ग्राम मिल जाएगा। किस ऑप्शन में 16 ग्राम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको 16 ग्राम दिया गया है, जो होगा आपका ऑप्शन सी विल दी राइट आंसर होगा। तो आपको समझ में आएगा। देखिए आपको बोला है सल्फर 2 क्लोराइड H2Cl2 तथा HCl2 का निर्माण करता है, किसका करता है, HCl2 का क्या करता है, निर्माण करता है। HCl2 क्या है, HCl2 में सल्फर का तुल्यांकी भार पूछा, क्या है, तुल्यांकी भार पूछा है। इस सल्फर का क्या पूछा है, तुल्यांकी भार पूछा है। तो मैंने क्या किया, सल्फर का तुल्यांकी भार बराबर 32 किया। सल्फर का तुल्यांकी भार कितना होता है, 32 होता है। HCl2 में सल्फर की संयोजकता कितनी है, सल्फर की संयोजकता 2 है। सल्फर का तुल्यांकी भार बराबर 32/2 किया, और 32 से 2 से भाग दिया तो कितना मिल गया, 16 ग्राम मिल गया। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में मेरा 16 ग्राम दिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या हमसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है एक तत्व का तुल्यांकी भार, क्या बोला है, एक तत्व का तुल्यांकी भार 4 है, क्या है, एक तत्व का तुल्यांकी भार 4 है। इसकी क्लोराइड क्या है, इसकी क्लोराइड क्या है, इसकी क्लोराइड का वाष्पन घनत्व, जो वाष्पन घनत्व है 59.25 है, कितना है 59.25 है। तत्व की संयोजकता क्या है, तत्व की संयोजकता पूछा है। आपको तत्व की संयोजकता बताना है कि तत्व की संयोजकता कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा, आप इसको नोट करेंगे, आप नोट करेंगे तत्व की संयोजकता क्या है,
तत्व की, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताएंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तत्व की संयोजकता बराबर दो गुणे क्या है, दो गुणे वाष्पन क्या है, वाष्पन, वाष्पन घनत्व क्या है, दो गुणे वाष्पन घनत्व अपान में क्या है, बट्टे में तुल्यांकी क्या है, तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी भार कोष्टक में ई प्लस 35/5। ये तो आपका तुल्यांकी भार आपको पता है कितना होता है, 35.5 होता है। तो अब क्या करेंगे, वाष्पन घनत्व आपको कितना दिया गया है, 2 × 59.25 अपान में क्या है, तुल्यांकी भार कितना है, 4 है। तुल्यांकी भार कितना है आपको दिया गया है, तुल्यांकी भार आपको यहाँ पे रखेंगे 4 प्लस क्या है, 4 प्लस 35.5 क्या है, 4 प्लस 35.5। अगर आप इसमें इसके गुणा करके और इसमें इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, देखिए अगर इसमें इसका गुणा करेंगे तो आपको टोटल ये कितना मिल जाएगा, आपको 118.50 अपान में कितना मिल जाएगा, अपान में आपको मिल जाएगा 39.5 क्या है, 39.5 मिल जाएगा। अगर आप इसमें से भाग देते हैं तो आपको टोटल कितना मिलता है, आपको टोटल ये आपका 3 मिलता है, कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो किस ऑप्शन में 3 दिया गया है, ऑप्शन सी में आपको 3 दिया गया है, और जो आपको ऑप्शन सी होगा यही राइट आंसर होगा, और ऑप्शन सी को आप क्या करेंगे, लॉक करेंगे, ठीक है। आया कि नहीं समझ में आया, पहले बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्या पूछा है। देखिए पूछा है क्वेश्चन में, जो पूछा आपको वो मैंने तत्व की संयोजकता पूछा है, तो आपको तत्व की संयोजकता कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है, एक धातु के क्लोराइड का वाष्पन, एक धातु के क्लोराइड का वाष्पन घनत्व 180 तथा धातु का तुल्यांकी भार 60 है। धातु का प्रमाण भार ज्ञात करिए, क्या करिए, धातु का प्रमाण भार ज्ञात करिए। आपको धातु का क्या करना है, प्रमाण भार ज्ञात करना है, क्या करना है, धातु का प्रमाण भार ज्ञात करना है। देखिए अब लिखेंगे आप इसमें नंबर 1 डाल के लिखेंगे धातु के क्लोराइड का अणुभार, क्या लिखेंगे, धातु के क्या है, धातु के क्लोराइड क्या है, क्लोराइड का अणुभार, क्या करेंगे, अणुभार, ठीक है। अणुभार क्या करेंगे, अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्पन घनत्व, क्या है, 2 गुणे वाष्पन घनत्व, क्या है, वाष्पन क्या है, वाष्पन घनत्व है। देखिए अब यहाँ पे आपको 2 गुणे वाष्पन घनत्व कितना है, 180 है, ठीक है। तो कितना होगा, आपका होगा 0 8 दूनी 16 2 1 2 1 3, कितना हो जाएगा, आपको टोटल 360 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो पहले में धातु का अणुभार कितना मिल गया, 360 मिल गया। अब चलिए चलते हैं दूसरा हम लोग निकालते हैं संयोजकता पूर्णांक, क्या करते हैं, संयोजकता, क्या करते हैं, संयोजकता पूर्णांक निकालते हैं, ठीक है। संयोजकता पूर्णांक निकालते हैं तो 360 क्या है, 360 बटे क्या है, 360 बटे संयोजकता पूर्णांक क्या है, तुल्यांकी भार कितना है, 60 है, और आपको कितना होता है, ये आपको 35.5 होता है, क्या होता है, 35.5 होता है। तो अगर आप इसमें आपको कितना आ जाएगा, आपको टोटल 360 बटे क्या हो जाएगा, 360 बटे आपको हो जाएगा, आपको टोटल हो जाएगा 5 दशमलव कितना हो जाएगा, आपका 5.95 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5.95 हो जाएगा। अगर हम इससे भाग देते हैं, अगर इसमें इससे भाग देते हैं तो आपको 3.7 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 3.7 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 3.7 मिल जाएगा। अब देखिए प्रमाण भार क्या करेंगे, अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रमाण, अब प्रमाण भार निकालेंगे, ठीक है ना।
प्रमाण भार बराबर 60 गुणे क्या करेंगे 60 गुणे 3.7 टोटल कितना मिल जाएगा आपको टोटल ये मिल जाएगा 22 ठीक है 222 मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 222 तो किस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन सी में 222 दिया होगा ऐसा कहेंगे सर कैसे 222 आएगा देखिए एक जीरो से एक दशमलव यहाँ से ख़त्म हो गया तो आपको 6 गुणे 37 ठीक है ना 6 गुणे 37 देखिए 7 6 42 और 7 6 42 और हाथ में लगा कितना आपको 2 हासिल आ गया यहाँ पर और 7 6 42 और 6 3 18 18 4 22 हो गया ठीक है ना 18 4 22 हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको टोटल कितना मिल गया 222 तो ऑप्शन सी में आपको 222 दिया गया है आपका ऑप्शन सी विल दी राइट आंसर है ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की क्लास की आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम लोग का 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है एक तत्व की विशिष्ट ऊष्मा क्या है एक तत्व की विशिष्ट ऊष्मा 0.28 क्या है 0.2.8 तथा तुल्यांकी भार 9 है क्या है तुल्यांकी भार 9 है। तत्व का सही प्रमाण भार ज्ञात कीजिए क्या पूछा है तत्व का आपका सही प्रमाण भार पूछा है कि तत्व का सही प्रमाण भार कितना होगा आपको बताना है। तत्व का निकटतम प्रमाण भार कितना है बताइए तो तत्व का निकटतम प्रमाण भार लिखेंगे आप तत्व का निकटतम प्रमाण क्या है प्रमाण भार क्या है तत्व का निकटतम प्रमाण भार क्या है प्रमाण भार 6.4 बचे विशिष्ट ऊष्मा क्या है विशिष्ट क्या करेंगे विशिष्ट ऊष्मा क्या करेंगे विशिष्ट ऊष्मा ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा देखिए 6.4 और पान में विशिष्ट ऊष्मा कितना है 2.8 क्या है 2.8 है। तो अगर देखिए इसमें अगर इससे भाग देते हैं क्या करेंगे नीचे ऊपर अगर 100 से गुणा करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा दशमलव खत्म हो जाएगा आपको टोटल मिल जाएगा 64 बचे क्या मिल जाएगा 28 क्या मिल जाएगा 64/28 मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ये हो जाएगा 640/28 अगर 640 में 28 से भाग देते हैं तो आपको टोटल मिल जाएगा 22.8 मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 22.8 मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 22.8 मिल जाएगा। तो ये आपका 22.8 मिल गया। अब क्या करेंगे अब आगे आप करेंगे क्या ध्यान देंगे तत्व की संयोजकता निकालेंगे क्या करेंगे तत्व की क्या निकालेंगे अब तत्व की संयोजकता निकालेंगे क्या करेंगे तत्व की संयोजकता क्या करेंगे तत्व की संयोजकता ठीक है तत्व की संयोजकता और निकटतम प्रमाण भार क्या है निकटतम प्रमाण भार बराबर तुल्यांकी भार क्या है निकटतम प्रमाण भार बराबर तुल्यांकी भार। अब लिखेंगे निकटतम प्रमाण भार क्या है निकटतम प्रमाण भार मेरा कितना आया है 22.8 आया है और क्या है तुल्यांकी भार कितना है 8 है कितना है तुल्यांकी भार कितना 8 है। अगर आप 22 क्या करते देखिए अब 22.8 में से 8 के भाग देते हैं तो आपको टोटल कितना मिलता है आपको टोटल 2.585 मिलता है कितना मिलता है 85 मिलता है। तो आपकी अब संयोजकता भी आ गया निकटतम प्रमाण भी आ गया। अब तत्व की वास्तविक प्रमाण भार क्या करेंगे तत्व का वास्तविक प्रमाण भार ज्ञात करेंगे लिखेंगे तत्व का क्या है तत्व का वास्तविक प्रमाण क्या है प्रमाण भार क्या है तत्व का वास्तविक प्रमाण भार बराबर 2.85 गुणे क्या है 2.85 गुणे 8 ठीक है। अब इसमें अगर इसमें आप गुणा करते हैं अगर आप इसमें से इसका गुणा करते हैं तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा आपको टोटल 22.8 मिल जाएगा क्या मिल जाएगा 22.8 मिल जाएगा। तो अब कहेंगे सर 22.8 किस ऑप्शन में दिया गया है 22.8 किस ऑप्शन में दिया गया है तो 22.8 आपको ए ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए आपका जो होगा सही होगा।
तो साथियों आज की इस क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जैसे कि हम लोग आप चैप्टर जो हम लोग का चैप्टर 10 था समाप्त हो चुका। अब हम लोग अगले क्लास में चैप्टर 11 को पढ़ेंगे। पहले हम लोग चैप्टर 11 में जितनी भी थ्योरी हमारे दिए गए हैं हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। तो साथियों चलिए आज की इस क्लास में बस इतने ही। अगले क्लास में मिलते हैं। इसमें क्लास को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो साथियों बस आज की क्लास में इतने ही। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।